संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक वाणी है। दिन को रोजा रहतु है, रात हनंत गाय, वह खूनी वह बांदगी, क्या कर खूसी खुदाए। दिन में तो रोजा रखता है, उपवास रहता है, रात को गाय काटता है, मुर्गा मछली मांस खाता है। वो रोजा किस काम का? साहब ने कहा हिंदू करत एकादशी 24, 30 रोज मुसलमाना, 11वां मास कहो किंटारे, 1 महीना आना। हमारे मुस्लिम भाई 1 महीना रोजा रखता है, और तो 1 महीना 12 महीना का साल होता है। 12 महीना के साल में 1 महीना रोजा रहा, उपवास रहा, उसमें भी रात में मांस मछली खाए, गाय खाए, और फिर 11 महीना ज़्यादा कि 1 महीना, 12 महीना का साल होता है। 1 महीना रोजा रखा, निवाज रखा, 11वां महीना पाप कर्म किया। तो साहब के ये वाणी में आए हैं। पुनः साहब कह रहे हैं हिंदू करत एकादशी 24, 12 महीना का साल होता है, 1 महीना में 2 व्रत होता है एकादशी, तो 12 दूना 24, 24 दिन आपने रोज क्या कहते हैं व्रत रखा, और 11 महीना आपने क्या कि 11 महीना 6 दिन। तो ऐसे ऐसे कर्म जो हमारे पंडितों ने दर्शाया, मौलाना मौलवी ने दर्शाया, ये सब के सब इस जीव को भ्रम में डाल दिया। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, मूर्ख से क्या बोलिए 600 क्या बसाए, पाहन में क्या मारिए चोखा तीर नसाए। हमारी भारत भूमि पर बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा आए, 18 पुराण 18 ऋषियों ने बनाए, 4 वेद बनाए, कुरान पुराण सब हमारे संत ऋषि मुनि ने बनाए, मगर एक भी बात उसके रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहा, सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा कि मूर्ख से क्या बोलिए, वो ज्ञानी आदमी से क्या बोलिए। 600 अर्थात दुरात्मा से क्या बसाए, दुरात्मा बसाइएगा पास में तो कभी भी धोखा दे देगा। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, पाहन में क्या मारिए चोखा तीर नसाए। आखिर आपके तीर में बहुत ज़्यादा धार है, जब पत्थर में मारिएगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसी प्रकार से ज्ञान, वो ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देना ही मूर्खता है। हमारे हिंदू भाई भी अभी दुर्गा जो क्या करें पाठ होगा, नवरात होगा, दशहरा होगा, और उसमें 9वीं दिना बलि पड़ेगा, अर्थात पाठा काटेगा, बकरा काटेगा, कहीं कहीं काड़ा भी काटता है, और जब उसका सिर धड़ अलग कर दिया, अर्थात उसका गला काट दिया, फिर उसके मुंह पर उनके जिह्वा पर दूध और पानी देता है। अब विचार कीजिए कितना बड़ा वो पंडित है। अरे भाई, वो जो दया उसको होता तो पहले उसके गर्दन पर छुरी नहीं चलता, उसके हृदय में दया होता तो उसको बांध के मलकाट के ऊपर नहीं ले जाता। मगर आज हमारे हिंदू भाई और अधिकतर ब्राह्मण भाई ने जो हिंसा कर रहा है, वध कर रहा है, कई कई स्थान पर, हिंदू के स्थान पर कमरू कमीक्षा, कमरू देवी में भी काड़ा कटता है। तो कहने की भाव ये जो होता है, तो आप विचार कर सकते हैं, गला काट के उनका सिर अलग कर दिया और उसके मुंह पर दूध और पानी देता है, अपने आप को दया दिखाता है। बारे पंडित, बारे मौलवी, बारे हिंदू। तो हिंदू कहने में हम सबको शर्म आना चाहिए, और कहते मैं हिंदू हूँ, पंडित हूँ, चंदन टीका लगा के आप एकदम पंडित हो जाते हैं, 9 तगा के जनेऊ पहन के पंडित हो जाते हैं। तो साहब ने इसलिए तो कहा दिल में दया नहीं, दिल में दया की खजाना नहीं, तो दूसरे के दर्द वो क्या जाने। तो सदगुरु कबीर देव ने कहा, पुनः एक साखी में आया है, मूर्ख को
क्या समझाइए ज्ञान गांठी का जाए, कोयला उजला होत नहीं जो 100 मन साबुन लगाए। आज हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे आतंकवाद हैं जो कि भारत माता बोलने में उसको शर्म आता है। जब भारत माता बोलने में उनको शर्म आता है, इस धरती पर, भारत माता की धरती पर उनका जन्म हुआ, यहाँ का अन्न खाए पानी पिए, ये इस धरती पर पैदा हुआ, मगर भारत माता की बोलने में जयकारा लगाने में, भारत माता की जय बोलने में उसको शर्म लगता है। इससे यह साबित होता है वो हमारे भारत धरती की पैदाइश नहीं है, वो हमारे विदेशों का पैदाइश है। और उसका पैदा जो हुआ है तो विदेश में पैदा हुआ है, वह विदेशी अकर्मता है। इसलिए वह सब ऐसे भ्रष्टाचारी को, ऐसे वैज्ञानिक को, ऐसे दूर आत्मा को, उनको विदेश भेज देना चाहिए। ये भारत देश में उसको रहने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं वाणी विराम ले रहा हूँ। साहेबानगी, सतनाम, भारत माता की जय।